पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर बड़ा सियासी घटनाक्रम देखने को मिला है। टीएमसी को उस समय बड़ा झटका लगा जब उसके 3 पूर्व राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर राय, सुष्मिता देवी और प्रकाश चिक बड़ाइक ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। कोलकाता में आयोजित कार्यक्रम के दौरान बीजेपी नेताओं की मौजूदगी में तीनों नेताओं का पार्टी में स्वागत किया गया और इस घटनाक्रम को बंगाल की राजनीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है। इन तीनों नेताओं के बीजेपी में शामिल होने से पहले उनके इस्तीफे ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी थी। उन्होंने राज्यसभा की सदस्यता छोड़ने के साथ साथ तृणमूल कांग्रेस से भी दूरी बना ली थी और इसके बाद से ही अटकलें लगाई जा रही थी कि वो जल्द ही किसी नए राजनीतिक दल का दामन थाम सकते हैं और अब उनके बीजेपी में शामिल होने के साथ ही उन अटकलों पर विराम लग गया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता श्रमिक भट्टाचार्य ने तीनों नेताओं को पार्टी की सदस्यता दिलाई और कहा कि ये केवल 3 नेताओं का शामिल होना नहीं है बल्कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक नए दौर की शुरुआत का संकेत है। उनका दावा है कि राज्य में लगातार कई नेता तृणमूल कांग्रेस की कार्यशैली से असंतुष्ट हैं और आने वाले समय में ऐसे कई और बड़े चेहरे बीजेपी के साथ जुड़ सकते हैं। वहीं राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि विधानसभा चुनावों के बाद तृणमूल कांग्रेस के भीतर असंतोष लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है। पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने अलग अलग मुद्दों पर नेतृत्व से नाराजगी जताई थी और ऐसे माहौल में 3 पूर्व राज्यसभा सांसदों का एक साथ बीजेपी में जाना ममता बनर्जी के लिए एक बड़ा राजनीतिक झटका माना जा रहा है और बीजेपी इस घटनाक्रम को अपने संगठन के विस्तार और बढ़ते जनाधार के रूप में पेश कर रही है और पार्टी मानती है कि पश्चिम बंगाल में लोग जो है बदलाव चाहते हैं और यही वजह है कि दूसरे दलों के वरिष्ठ नेता भी बीजेपी पर भरोसा जता रहे हैं। वहीं दूसरी ओर टीएमसी की ओर से फिलहाल इस घटनाक्रम को लेकर विस्तृत प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन यह माना जा रहा है कि पार्टी जल्द ही इस पर अपना पक्ष रख सकती है। अब इस पूरे घटनाक्रम का असर राज्यसभा की आगामी रिक्त सीटों पर होने वाले चुनावों पर भी पड़ सकता है। जिन सीटों पर इन नेताओं के इस्तीफे के बाद उपचुनाव होने हैं वहां राजनीतिक समीकरण पहले की तुलना में बदलते नजर आ रहे हैं। विधानसभा में मौजूदा संख्या बल को देखते हुए बीजेपी की स्थिति पहले से अधिक मजबूत मानी जा रही है और इसे ऊपरी सदन में भी फायदा मिलने की संभावना जताई जा रही है। तो कुल मिलाकर सुखेंदु शेखर राय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक का बीजेपी में शामिल होना केवल दल बदल की घटना नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल की बदलती राजनीतिक तस्वीर का बड़ा संकेत माना जा रहा है और आने वाले दिनों में इसका असर राज्य की राजनीति, राज्यसभा की सीटों और दोनों प्रमुख दलों की रणनीति पर साफ तौर से देखने को मिल सकता है।